ongoing thing. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं अली हाशमी आज आपको कीटो कुकीज़ बनानी सिखाऊंगा। ये कुकीज़ आप कीटो के दौरान ले सकते हैं, आपकी स्वीट डिश की क्रेविंग को पूरा कर देगी और जो लोग कीटो पे हैं उसे बआसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि नॉर्मली होता ही है कि हमसे कोकोनट ऑयल बाकी चीज़ों में, मतलब जो नमकीन चीज़ें होती हैं उसमें खाया नहीं जाता, तो उसके लिए हमने करना ये है कि इसमें कोकोनट ऑयल इजीली हम यूज़ कर लेंगे। इसके लिए हमें लेना ये, क्योंकि सर्दी है इस वक्त, तो मैंने इसको पिघला लिया ओवन में थोड़ी देर रख के कोकोनट ऑयल को। ये 3 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल है। इसमें हमने डालना है 1 अदद ऑर्गेनिक देसी एग। ठीक है, ये आपने कोशिश करनी है कि आपने देसी ही एग लेना है। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है, ये कोकोनट फ्लोर है। आप कोकोनट फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अलसी का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बादाम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। कुकीज़ के लिए आप ऐसा कोई आटा यूज़ करते हैं जो कीटोजेनिक के लिए रिकमेंडेड हो। इसके लिए मैं ये 2 लेवल स्पून जो है ना, टेबल स्पून, ये लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं, क्योंकि मुझे आलमंड का टेस्ट भी अच्छा लगता है, साथ में दोनों को मिक्स करता हूँ, तो आलमंड फ्लोर लूँगा मैं। ये भी 1 लेवल स्पून लूँगा। और बेकिंग पाउडर बेक करने के लिए। अच्छा, उसके बाद इसमें आप स्टीविया ऐड करें जितना आप टेस्ट लाइक करते हो। सिनेमन भी ऐड कर सकते हैं आप। सिनेमन से होगा ये कि खुशबू बहुत प्यारी आएगी। अच्छा, अगर आप चॉकलेट कुकीज़ बनाना चाहते हैं तो हर्शी का ये ले लें, 100% जो है ये प्योर है, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे हल्का सा टच दे रहा हूँ उसका, ये समझें कि बस कलर ही दे रहा हूँ मैं इसे चॉकलेट का, ताकि ब्राउनिश हो जाए ये थोड़ा। इसके बाद आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह हल कर लेना। अगर बीटर है कोई तो बीटर से कर लें, हाथ से भी हो सकता है, कोई इसका मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। कांटे से भी कर सकते हैं आप। ये इसे थोड़ी देर तक हल करते रहना। आप ये इसके फ्रेम में देख रहे हैं, ताकि इसके, क्योंकि सर्दियाँ कोकोनट ऑयल जमा हुआ है, आप पे है। अगर आप कोकोनट जो है फ्लोर इसमें कम डालना चाहें या आलमंड फ्लोर, तो आप कार्ब कंटेंट कम लेना चाहें तो आप इसमें अलसी का आटा भी डाल सकते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं। और अगर कोकोनट के साथ कम लेना चाहें कोकोनट फ्लोर के, तो साथ में 1 चम्मच इसबगोल भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये जल्दी थिक हो जाएगा और आपकी कुकीज़ बनाने में मदद करेगा। उसके बाद इसको इस तरह की शक्ल दे के, कुकीज़ टाइप शक्ल, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन आप दे सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह डिज़ाइन आपने देना है, ठीक है। ये कुकीज़ लगें और ये देखें कोकोनट ऑयल इसमें जम रहा है, मौसम की वजह है, लेकिन जब आप ओवन में रखेंगे तो ये पिघल जाएगा। इसको आपने सिंपल माइक्रोवेव में रखना है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं आपको कि जो है आप इसको बेकिंग करें ज़्यादा। इसको माइक्रोवेव ओवन में आपने 1 से 2 मिनट के लिए रखते हैं, वो बहुत होगा आपके लिए। चेक कीजिएगा, अगर क्रिस्प पसंद है तो ज़रा ज़्यादा देर लगा दीजिएगा। अगर थोड़ी सी आपको नरम पसंद है कुकीज़, उनका असल वो होता है बिस्किट्स टाइप नहीं होते,
तो फिर इनको थोड़ी सी कम देर लगाइएगा, वो आपको आइडिया हो जाएगा जब आप एक दफ़ा बनाएंगे। अब मैं इसे ओवन में रखने लगा हूँ। ओवन से निकालने के बाद कुकीज़ कुछ शक्ल में आ जाएंगी। इसके बाद आपने करना ये है कि इस पर आपने क्रीम डाल लेनी है और ये आपकी कुकीज़ तैयार हैं। बहुत इजी सी रेसिपी है, ठीक है। इसको आप डबल भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे से ये शेप की होंगी और ये बड़ी टेस्टी बनती हैं कुकीज़, तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं।